फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBK स्टडी। आज इस वीडियो में हम आप सबको BSc फर्स्ट ईयर का फिजिक्स फर्स्ट मैकेनिक्स पढ़ाएंगे। BSc फर्स्ट ईयर का फिजिक्स। इस वीडियो में हम आपको मैकेनिक्स के बारे में अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सही है और हिंदी मीडियम वालों के लिए सही है। CBSE बोर्ड और UP बोर्ड दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में इसका हिंदी भी बताएंगे और इसकी इंग्लिश भी बताएंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश भी बताएंगे और इसका हिंदी भी बताएंगे, ताकि UP बोर्ड वाले बच्चों को आसानी हो, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स फर्स्ट मैकेनिक्स। तो देखिए मैकेनिक्स क्या होता है। देखिए मैकेनिक्स के बारे में हम आपको बताते हैं। मैकेनिक्स, पहले तो आप इसको हिंदी में जान लीजिए कि मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है, मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम चारों तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम चारों तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पदार्थ का अध्ययन करते हैं कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, या फिर रेस्ट या मोशन के कंडीशन में है। नहीं समझे? क्योंकि हम आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। देखिए मैकेनिक्स क्या है। देखिए मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन रेस्ट टू स्टडी ऑफ द रेस्ट और मोशन of the material objects around us. Mechanics is the branch of physics interest to study of the rest or motion of the material object around us. देखिए मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पदार्थ हो, मैकेनिक्स के अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं कि वो रेस्ट में है यानी कि विरामावस्था में है, या मोशन में यानी कि गति की अवस्था में है ना। किसी भी पदार्थ का मतलब इसके अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, या फिर रेस्ट और मोशन के कंडीशन में है। समझिए मैकेनिक्स इस फिर से हम देखते हैं। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है इन रेस्ट टू स्टडी ऑफ द रेस्ट और मोशन, जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का, देखिए अराउंड अस, ये है ना मटेरियल। देखिए यहाँ से इसको हम देखते हैं। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, देखिए ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अराउंड अस यानी यहाँ पे हम अराउंड अस इसलिए लगाए हैं क्योंकि चारों तरफ ऑब्जेक्ट है ना। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा होती है जिसके चारों तरफ किसी ऑब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। इसके चारों तरफ हम किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पदार्थ का अध्ययन करते हैं कि वो, देखिए इन रेस्ट टू द स्टडी ऑफ द रेस्ट और मोशन, कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, या फिर रेस्ट और मोशन के कंडीशंस में है ना। मैकेनिक्स समझ में आया आपको? मैकेनिक्स तो आप समझ गए। इसकी हिंदी भी और इसकी इंग्लिश भी देखिए आप लिख लीजिएगा। और मैकेनिक्स की 3 ब्रांच होती है, यानी कि मैकेनिक्स की 3 शाखा होती है। पहला स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्थितिकी, काइनेमेटिक्स मतलब शुद्ध गतिकी, डायनेमेटिक्स मतलब गतिकी, है ना। इसकी मैकेनिक्स की 3 ब्रांच होती है, यानी कि 3 शाखा होती है इसकी। पहला हम स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम स्टैटिक्स के बारे में। देखिए इट इज़ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम, या इसका होता है साम्यावस्था। देखिए इट इज़ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हिंदी में आपको समझाते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा होती है
जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में होने का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो स्टैटिक, यानी इसे यहीं से देख लीजिए, स्टैटिक यानी कि रेस्ट मोड में हो, है ना। तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है, वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में अध्ययन करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में होने का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि स्टैटिक्स मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा होती है, ब्रांच मतलब शाखा, वह शाखा होती है इन विच द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देखिए, स्टैटिक्स मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम रेस्ट में होने का स्टडी करते हैं, यानी कि किसी भी पदार्थ को हम वो रेस्ट में हो उसका अध्ययन करते हैं। समझे? इट इज़ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, है ना। स्टैटिक्स मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ का, है ना, किसी भी पदार्थ का रेस्ट में होने का अध्ययन करते हैं, स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक, अब काइनेमेटिक्स आता है। देखिए, काइनेमेटिक्स टू स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट द रीज़न ऑफ द मोशन। इसमें आप बहुत मतलब स्टैटिक्स तो आपने पढ़ा और ये काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में इसके अंतर्गत आप जानते हैं, इसके अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में स्टडी करते हैं, यानी कि मोशन में होने का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनके कारणों का नहीं अध्ययन करते, यानी कि वो किस तरीके से मोशन में है। जैसे मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, तो आप किस कारण से दौड़ रहे, इसका हम अध्ययन नहीं करेंगे, इसका स्टडी नहीं करेंगे। आप दौड़ रहे हैं, बस वही देख रहे हैं, तो वही चीज़ का अध्ययन करेंगे, है ना। देखिए, समझिए, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पदार्थ का मोशन में होने का अध्ययन करते हैं, यानी कि गति अवस्था में होने का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो किस कारण से मोशन में है उसका अध्ययन नहीं करते हैं। देखिए, टू स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट द रीज़न ऑफ द मोशन, यानी कि उन कारणों का अध्ययन नहीं करते हैं। काइनेमेटिक्स समझ में आया आपको? अब हम डायनामेटिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिए, टू स्टडी ऑफ द मोशन विद द रीज़न ऑफ द मोशन। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होने का अध्ययन करते हैं और उसके साथ साथ वो किस कारण से मोशन में है, किस रीज़न से वो मोशन कर रहा है, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। नहीं समझे? देखिए, काइनेमेटिक्स में था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम सिर्फ मोशन में वही अध्ययन करते थे, किस कारण से वो नहीं अध्ययन करते, लेकिन इसमें जो है मोशन में भी है और किस कारण से है, वो किस रीज़न से है, उसका भी अध्ययन करते हैं। वो डायनामेटिक्स कहलाता है, टू स्टडी ऑफ द मोशन विद द रीज़न ऑफ द मोशन। समझे आप? देखिए, सिंपली है, मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स की आप परिभाषा देख लीजिए। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन दिस टू स्टडी ऑफ द रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड अस। मैकेनिक्स की 3 ब्रांच होती है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामेटिक्स। स्टैटिक्स में होता है किसी भी, इसके अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होने का अध्ययन करते हैं, और काइनेमेटिक्स में है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में अध्ययन करते हैं, लेकिन उसका जो मतलब वो मोशन में है, लेकिन उस किस कारण से वो मोशन में है, इसका अध्ययन हम नहीं करते हैं। और डायनामेटिक्स में है कि मोशन में है, वो किस कारण से मोशन में है, दोनों का अध्ययन करते हैं। समझ में आया आपको मैकेनिक्स और उसकी शाखाएं? अब हम आते हैं रेस्ट की डिफिनेशन क्या है, देखते हैं हम। डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब होता है बाहरी वातावरण, बाह्य वातावरण, है ना। डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसका हिंदी में परिभाषा देखिए। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज ना करे, यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज ना करे, अपने स्थान, कोई भी पदार्थ इस स्थान पे, जैसे मान लीजिए ये एक पदार्थ है और ये जो है यहाँ से यहाँ ना जाए, यहाँ से ये यहाँ ना जाए, यहीं पे रहे। जैसे ये मेज़ है, ठीक, मेज़ है, ये मेज़ में यहाँ पे बुक रखा हुआ है, तो ये बुक यहाँ कैसे रखा गया? आपने रखा बुक ना,
तो बुक हिल तो नहीं रही है, तो ये रेस्ट अवस्था में है, यानी कि रेस्ट में है ये, और ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। जब आप चेंज करेंगे तभी ये पोजीशन चेंज कर सकती है, ये पोजीशन नहीं चेंज कर सकती, इसलिए ये रेस्ट में है। ठीक, देखिए यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज ना करे तो वो रेस्ट अवस्था में होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने बाहरी वातावरण से, सराउंडिंग मतलब बाहरी वातावरण होता है, बाहरी वातावरण को देखकर अपने पोजीशन चेंज ना करे, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। रेस्ट समझ में आया आपको? अब हम आते हैं मोशन पे। मोशन क्या होता है? चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसमें हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के सापेक्ष पोजीशन चेंज करे, यानी कि रेस्ट में था कि हम पोजीशन नहीं चेंज कर सकते थे, और यहाँ पे है तो हम वैसे मेज पे बुक रखें और बुक को हम हटा सकते हैं, यानी कि बुक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम चेंज कर सकते हैं। तो जो हम मतलब मोशन में होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ अपने सराउंडिंग यानी बाहरी वातावरण के सापेक्ष पोजीशन चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसके जो बाहरी वातावरण, ये जो बाहरी वातावरण है, ये बाहरी वातावरण से अपना पोजीशन मतलब इसके अनुसार ये अपना, इसके सापेक्ष ये अपना पोजीशन जो जहाँ पे है वो पोजीशन अब वो चेंज कर सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको? चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब हम बात करते हैं रेस्ट मोशन। देखिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ये हमने लिखा रेस्ट और मोशन। हम रेस्ट को मोशन में और मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट करके आपको प्रूफ करके बताएंगे। ठीक, मान लीजिए ये एक कार है, ठीक, ये एक कार मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 3 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारा कार है वो तो मोशन में है ना, क्योंकि कार तो चल रहा है। और मान लीजिए हम यहाँ पे कोई इंसान है, कोई यहाँ पे है, तो ये यहाँ से जब इसको देख रहा है तो इसको लग रहा है कि कार भी मोशन कर रहा है, और जो कार के अंदर इंसान बैठा हुआ है, कार के अंदर जो भी है वो भी मोशन कर रहा है ना। कार के अंदर ये जो मान लीजिए ये राम हुए, श्याम मोहन, ठीक, इनको लग रहा है कि ये राम श्याम मोहन भी कार के साथ चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये राम, मान लीजिए इनके बीच की दूरी 1 मीटर और इनकी बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर है इनकी बीच की दूरी। ये राम को लग रहा है कि श्याम चल रहा है, यानी कि श्याम मोशन में है, लेकिन श्याम को नहीं लग रहा है कि राम मोशन में, क्योंकि राम के सापेक्ष श्याम है और राम को लग रहा है कि वो मोशन में है, लेकिन जो श्याम है उसके सापेक्ष तो मोहन है, लेकिन ये देख रहा है कि ये जो राम है वो रेस्ट में, यानी कि मतलब बैठा हुआ, ये चल नहीं रहा है। तो जब कार चल रही है तो कार मोशन में है, लेकिन ये रेस्ट में है, इसलिए क्योंकि राम को लग रहा है कि इनके सापेक्ष ये चल रहे हैं तो ये मोशन में हो जाएंगे। राम के सामने की स्थिति बदल रही है, इसलिए उन्हें लग रहा है, ये जो राम है इनके सामने की स्थिति बदल रही है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि ये मोशन में है, लेकिन श्याम के सामने जो राम बैठा है सापेक्ष, उसकी स्थिति नहीं चेंज हो रही है, इसलिए उसे लग रहा है कि रेस्ट में है। तो हुआ ना प्रूफ, रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट करना, मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट करना। ये एक होता है, फार्मूला है ये, इसको हम बाद में बताएंगे आपको कि रेस्ट को मोशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बीच में संबंध क्या है। तो मैंने आपको यहाँ इतना समझाया, और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे फिजिक्स फर्स्ट मैकेनिक्स वाला। आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट बना के लिख लीजिएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स है, मैकेनिक्स। अब हम इसके आगे हम अगली वीडियो में आप लोग को बताएंगे। ओके, अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी मैकेनिक्स यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स पढ़ सकें। ओके, थैंक यू।